आज एक मुद्दे पे बात करेंगे। वो मुद्दा हमारे समाज में उस मुद्दे की जो घटना है, हमारे समाज के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमको समझ में आता है कि इस समाज में उन संस्कारों का क्या हुआ जो हमारे पूर्वज हमें सिखाए हैं और सिखा भी रहे हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी उसको कहीं ना कहीं गलत समझ रही है, गलत ठहरा रही है, जो हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक साबित हो रहा है। और अब समझ में आता है कि हमारे पूर्वज कितने सही थे। उनके द्वारा बनाए गए नियम, सामाजिक नियम हो चाहे पारिवारिक नियम हो, वो सारी चीज़ें कितनी अच्छी और व्यवस्थित थी। तो आज एक घटना सुनने में आ रहा है कि एक करोड़पति पिता के बेटे के, जो कि एक लड़की से शादी हुई फिक्स हुई थी, उसने एक बॉयफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिसका उसका अफेयर था, उसके साथ मिलकर उसको मरवा दिया। ये घटना सुनने में तो बहुत ही आसान लग रही होगी, लेकिन हमारे समाज के लिए ये जो आईना दिखा रही है, इससे जो हमारे समाज में सामाजिक सोच विकसित कर रही है, वो बहुत ही निंदनीय और घटिया है और ये घातक भी है। तो दोस्तों, विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था कि एक बार अगर विवाह रूपी पवित्र बंधन में अगर हम बंध गए तो हम अपने पार्टनर के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाते थे, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से और वैचारिक रूप से। हो सकता है कि हमारे और उनके बीच कुछ वैचारिक मतभेद होते रहते हैं, पति पत्नी का जो रिश्ता है, लेकिन ऐसी घटना को अंजाम देना कहाँ तक सही है? जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, हम उनको क्या संदेश दे रहे हैं कि उन्हें उनके संस्कार को किस तरह बढ़ावा दिया जा रहा है, उनके मन की विचार को किस तरह बढ़ाया जा रहा है कि एक प्यार के लिए, अगर आप प्यार करते हो किसी से तो उसको अपने परिवार से कहो, उनसे बात करो। अगर वो मानते हैं तो तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो तमाम कानूनी प्रक्रिया है, जो आपको कानूनी अधिकार संविधान ने दिए हैं कि यदि आप 21 साल के लड़के हैं और 18 साल की लड़की हैं तो आप स्वतंत्र हैं किसी के साथ जीवन बिताने के लिए। आर्टिकल 21 हमको ये अधिकार देता है कि हम अपने मनपसंद शख्स से शादी कर सकते हैं, उसके साथ जीवन बिता सकते हैं। लेकिन उससे परे जाकर किसी की हत्या कर देना, अपने अफेयर जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ मिलकर अपने होने वाले पति की निर्मम तरीके से हत्या कर देना, ये कहाँ तक सही है? हम अपने समाज को क्या दे रहे हैं, इस चीज़ पर हमें विचार करना चाहिए और विचार करके इसमें सुधार लाने की कोशिश करना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभा सकता है तो वो हमारे पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए। और अब जो समाज की स्थिति जो बनी हुई है, उससे एक ही चीज़ समझ में आता है कि आप अरेंज मैरिज करिए, लेकिन एक बार चाहे वो आपका लड़का हो
चाहे आपकी लड़की हो, उससे एक बार ये चीज़ ज़रूर पूछिए कि आप को ये शादी पसंद है, कि आप को कोई लड़का पसंद है। अगर उसको नहीं पसंद है शादी, उसका विचार लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक निर्दोष लड़का, एक निर्दोष बाप का लड़का, जिन्होंने उसे पाल पोस कर इतने दिनों तक बड़ा किया होता है, और उसकी इस तरह हत्या की जा रही है समाज में। ये कई घटनाएं सामने आई हैं। तो इस पे वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप पहले तो अपने बच्चों को संस्कार अच्छा दीजिए। ठीक है, अगर उसका कहीं अफेयर है तो पेरेंट्स को ये चीज़ समझ के उसको एक्सेप्ट करना होगा, उसको एक्सेप्ट करना ही होगा। हमारे समाज के लिए वर्तमान समय में यही सबसे सही तरीका और अच्छा तरीका है। तो दोस्तों, अंत में यही हम कहना चाहेंगे कि ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश नहीं है। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ क्या सीखेंगी इससे, और वो जो सीखेंगी मुझे नहीं लगता है कि कुछ अच्छा सीखेंगी। उनके मन में ऐसी क्रूर भावना पैदा होगी, ऐसे ही क्रूर भावनाओं के साथ वो किसी न किसी के इसे निर्दयी तरीके से, निर्मम तरीके से हत्या करते रहेंगे, और एक मासूम की जान जाती रहेगी। तो इस पर आपका क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।